दम भरती हूँ। दर्द दिल सोज़ जिगर दीदे नम रखती हूँ। इब्तिदा और फ़ज़ाइल को सुनाने के लिए या अली कह के मैं मिंबर पे कदम रखती हूँ। नारे तमाम हम्द व सना उस परवरदिगार आलम के लिए जो वहदहु ला शरीक है, जिसने आसमान का बुलंद शामियाना लगाया, ज़मीन का पाक फर्श बिछाया, और दुरूद और सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, जिनके सदक़े में परवरदिगार ने हमें खल्क़ किया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चाहता है आज की मजलिस फ़ज़ाइल अली से शुरू की जाए। मैं ज़िक्र मुस्तफ़ा से लिज़्ज़त इरफ़ान लेती हूँ। मैं ज़िक्र मुस्तफ़ा से लिज़्ज़त इरफ़ान लेती हूँ। नज़र की कैफ़ियत हर एक पल में जान लेती हूँ। दिले मोमिन मचलता है, मुनाफिक और जलता है। दिले मोमिन मचलता है, मुनाफिक और जलता है। अली के नाम से खोटा खरा पहचान लेती हूँ। सलवात पढ़े। कि लोगों ने कह दिया कि अबू तालिब मोहम्मद पर ईमान नहीं लाए, अबू तालिब नबी पर ईमान नहीं लाए, लेकिन अक्ल बताती है कि अबू तालिब कुल्ले ईमान हैं। उन्होंने कामिलुल ईमान की दो हस्तियाँ परवरिश की हैं। उन्होंने कामिलुल ईमान की दो हस्तियाँ परवरिश की हैं। हमने पूछा कि इस्लाम की पहली दावत ज़ुलअशीरा किसके घर में हुई? कहा अबू तालिब के घर में हुई। कहा अबू तालिब का घर कहाँ है? कहा कि मक्के में है। कहा अल्लाह का अपना घर कहाँ? कहा वो भी मक्के में। जब अल्लाह का अपना घर मक्के में है तो इस्लाम की पहली दावत अबू तालिब के घर में क्यों हुई? जब अबू तालिब का अपना घर मक्के में है तो अली की विलादत अल्लाह के घर में क्यों हुई? अली की विलादत अल्लाह के घर में क्यों हुई? जब विलादत मौला अली का वक्त आया तो बीबी खाना काबा में गई। 3 दिन तक बीबी अल्लाह के घर में मेहमान रही। जब वापस आई हैं था तो सब पूरे मक्के के अफराद ने देखा था। चांद सा बेटा आगोश में लिए हैं, रसूल की आगोश में दिया। कहा बेटा मोहम्मद भाई मुबारक हो। कहा बेटा मोहम्मद भाई मुबारक हो। रसूल ने आगोश में दिया। इमामत ने रिसालत की गर्मी पाई। अली ने आंखें खोल दी। रसूल ने अपनी ज़बान अली के मुंह में दे दी। अली ने रसूल की ज़बान चूसी। अली को ताउम्र ये फ़ख्र था कि मेरी पहली ग़िज़ा लुआब रसूल है, मेरी पहली ग़िज़ा लुआब रसूल है। अली दूध जारी हो गया। अली ने पेट भर कर दूध पी लिया। रसूल ने कहा अली कुछ सुनाओ। अली ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। रसूल ने कहा कुछ और सुनाओ। अली ने कहा, अली ने तौरात सुनाई, ज़बूर सुनाई, इंजील सुनाई। अभी कुरान नाजिल नहीं हुआ लेकिन अली इल्म कुरान है। सलवात पढ़े। कुछ लोग जमा हुए, अबू तालिब के पास आए। कहा अबू तालिब कहाँ जा रहे हो? कहा अपने घर जा रहे हैं। कहा क्या तुम्हें नहीं मालूम कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसे उस पत्थर पर लिटा दिया जाता है? यह अरब का दस्तूर था। जब बच्चा पैदा होता था तो उसे पत्थर पर लिटा दिया जाता था। फिर एक अज़दाहा निकल कर आता था और उस बच्चे को सूंघता था। अगर बच्चे को कुछ कहता था तो माँ बाप की तौहीन की जाती थी और कुछ नहीं कहता था तो माँ बाप की तारीफ़ की जाती थी। अबू तालिब ने अली को उस पत्थर पर लिटा दिया। अली उस पत्थर पर लेट गए। वही अज़दाहा निकल कर आया, अली की तरफ बढ़ा। अली के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। जैसे जैसे अली के करीब आ रहा था वैसे वैसे अली के चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही थी। अली ने अपने दोनों हाथों को निकाला, एक हाथ एक कल्ले में डाला, दूसरा हाथ दूसरे कल्ले में डाला और कल्ले अज़दर को चीरा। आवाज़ें आई हैया दर्रा, हैया दर्रा, हैया दर्रा। जब हैया दर्रा की आवाज़ें मिली तो आवाज़ें आई हैदरा, हैदरा, हैदरा। अली ने कहवा
अली को आगोश में लिया, चेहरे की बलाएं ली, घर की तरफ जाने लगे। फिर वही लोग जमा हुए और अबू तालिब के पास आए। कहा, अबू तालिब कहाँ जा रहे हो? कहा, अपने घर जा रहे हैं। कहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम, इस बच्चे ने तो हमारा सबूत ही मिटा दिया। अब हम कैसे पहचानेंगे कि हलाली कौन है? अब हम कैसे पहचानेंगे कि हलाली कौन है? अबू तालिब ने कहा, मुझे उस अल्लाह की कसम जो इससे मोहब्बत करेगा वो हलाली होगा, जो इससे मोहब्बत करेगा वो हलाली होगा। शायर भी क्या खूब कहता है, अली वली से जो मीटिंग के ख्वाब रखते हैं वो अपने हिस्से में सॉलिड सवाब रखते हैं। अली वली से जो मीटिंग के ख्वाब रखते हैं वो अपने हिस्से में सॉलिड सवाब रखते हैं। खुदर पे जिसके तहरीर ना दे अली, वो घर में लैंप नहीं आफताब रखते हैं। अली के जितने लक़ब है वो गॉड गिफ्टेड है, वो और होंगे जो लोकल खिताब रखते हैं। नज़र न आएगा उनको गदीर का हीरो जो अपने चेहरों पे ट्रिपल नकाब रखते हैं। मेरे अली के फ़ज़ाइल वो शो करे कैसे जो अपने हाथ में उल्टी किताब रखते हैं। रसूल पाक से वो किस तरह कनेक्टेड हो जो सिम का ठीक मोबाइल ख़राब रखते हैं। सलवात पढ़ूंगा। गिरा दो, क्योंकि जब तक काबा रहेगा अली का आना याद रहेगा, जब तक मस्जिदें रहेंगी अली का जाना याद रहेगा। चंद जुमले खैबर से मुताल्लिक़ पेश करूँगी। लोग कहते हैं रसूल ने सारी ज़िंदगी जितनी भी जंगें की हैं रिहाई है। रिहा किया है, हमला नहीं किया। हमला और लोग ही करते थे, हमला और लोग ही करते थे। लेकिन खैबर एक वाहिद जंग है जिसमें रसूल ने कहा, मैं खुद खैबर आऊँगा और खैबर को फतह करूँगा, मैं खुद खैबर आऊँगा और खैबर को फतह करूँगा। इतना कहना था नहीं, बल्कि ऐसा हुआ कि लोगों ने अली रसूल से शिकवा किया, या रसूल अल्लाह, खैबर एक शहर है, जब हम वहाँ से गुजरते हैं तो वहाँ पे जो खैबर के यहूदी हैं वो हमें सताते हैं और हमें लूट लेते हैं। रसूल खुदा ने उन्हें ख़त लिखा, बाज़ आ जाओ वरना मैं खैबर आ जाऊँगा। जब वो बाज़ ना आए, रसूल खुदा ने कहा, बाज़ आ जाओ, तुम्हारा खैबर का यहूदी कोई भी मेरे मानने वाले को न सताए। बाज़ आ जाओ वरना मैं खुद खैबर आऊँगा और खैबर को फतह करूँगा, मैं खुद खैबर आ जाऊँगा। रसूल ने 40 दिन का वादा किया। उन्होंने अपनी एक मीटिंग बुलाई। अब मीटिंग में लोगों ने कहा, क्या बात है? कहा कि मोहम्मद का ख़त आया है मदीने से, उन्होंने कहा है कि मैं खुद खैबर आ रहा हूँ, 40 दिन में जंग फतह करेंगे। उन्होंने कहा, 40 दिन तो क्या, यहाँ 40 साल भी कोई आ जाए हमला करता रहे, हम जंगजू हैं, हमारे पास मरहब हारिस अंतर जैसे 3 बड़े बड़े पहलवान मौजूद हैं। अली के मुकाबले पर यहाँ भी 3 ही आए हैं। मरहब हारिस अंतर, यहाँ पर भी 3 आए, वहाँ पर भी 3 आए। सलवात पढ़े मोहम्मद। सहाबी को और चले गए खैबर में। फदक से थोड़ा आगे ही खैबर का मुकाम है। मदीने से 100 किलोमीटर का 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा का फासला है खैबर में। अब रसूल खैबर में पहुंच गए। एक शख्स से कहा, एक सहाबी से कहा, ये लो अलम, ये है मजमा और ये है फ़ौज, जाओ और जब तक जीत न जाओ वापस ना आना। अब वो चले गए, बड़े शान से जाते हैं, आज पहली बार अलम मिला है। चले गए खैबर में, कुछ देर में वापस आ गए। रसूल ने कहा, क्या खैबर फतह कर कर आए हो? कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, मजमा रुका ही नहीं। मजमे ने कहा, नहीं, ये पहले भागा था। अब उनमें यही लड़ाइयाँ होती रहीं कि कौन पहले भागा था। रसूल ने कहा, खबरदार, कल फिर जाना, मोहम्मद की आबरू का सवाल है। अब वो अगले दिन फिर गए, यही लड़ाई हुई कि कौन पहले भागा था। 39 दिन गुजर गए, यही लड़ाइयाँ हुई, कौन पहले भागा था, कौन पहले भागा था। एक साहब तो ऐसे थे, उन्हें अलम दिया, वो अलम भी वहीं छोड़ा है। अब उनसे कहा, जाओ जाकर अलम लेकर आओ। उनकी जुर्रत ही नहीं थी वहाँ से अलम लाने की। अब रसूल ने कहा कि बस अब 40वें दिन मैं अलम खुद दूँगा। अब उन्होंने कहा, रसूल किसको अलम देंगे? रसूल ने एक जुमला कहा, ला अना अता, ला अना अता यफ्दहु व बनुहा, ला अता अन्ना। सलवात पढ़ेंगे। रसूलहू व अल्लाह व रसूलहू, कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता होगा, अल्लाह और अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करता होगा। अब लोग सोच रहे हैं अब रसूल का अलम किसको
किसको देंगे। रसूल ने आखिरी जुमला कहा, नमाज ईशा पढ़ाई, आखिरी जुमला कहा, अल्लाह ने उसके हाथों पर फतह लिख दी, कल मैं अलम उसको दूंगा, अल्लाह ने उसके हाथों पर फतह लिखी हुई है। वो चाहेगा खैबर फतह हो जाएगा, वो जाएगा खैबर फतह करके वापस आ जाएगा। अब लोगों ने सोचा अब रसूल अलम किसको देंगे, सब ये सोच रहे हैं कल अलम हमें मिलेगा, कल अलम हमें मिलेगा, हम भी मर्द हैं, हम भी मर्द हैं। एक साहबी वो कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी मुझे कभी शौक़ ही नहीं हुआ कि मुझे अलम मिले, कभी शौक़ ही नहीं था कि मुझे अलम मिले, मगर उस रात मुझे इतना शौक़ था कि मुझे अलम मिल जाए। कहा कि क्यों शौक़ था, कहा कि रसूल ने फरमा दिया था कि अल्लाह ने उसके हाथों पर फतह लिख दी, वो जाएगा और खैबर फतह करके आएगा, वो जाएगा और फतह करके आएगा। अब वो उठे, रसूल के खेमे में गए, कहा या रसूल अल्लाह बस इतना बता दीजिए क्या कल अलम मुझे मिलने वाला है। कहा रसूल ने कहा सुबह का इंतज़ार करो, सुबह बताऊंगा। तो बता देते कि नहीं कल अलम उसे नहीं मिलेगा, सो जाता बेचारा। रसूल भी सस्पेंस में रख रहे हैं। अब चले गए वो, मगर वो कहते हैं मुझे सारी रात नींद नहीं आई। अब रसूल ने नमाज फजर पढ़ाई, खेमे से बाहर आकर एक जुमला कहा, नादे अलियन मजहर अलजायब, नादे अलियन मजहर अलजायब। सब लोग एक दूसरे के चेहरे को देख रहे हैं कि अली तो मदीने में है, 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा फासला है मदीने का और खैबर का, अली मदीने में है, इतनी जल्दी अली मदीने से खैबर कैसे आ सकते हैं। बस लोग यही कह रहे हैं। जैसे ही अली रसूल के मुँह से ये जुमला निकला, नादे अलियन मजहर अलजायब, उधर से सलमान उठे, उठ के मदीने की तरफ चलने लगे। जैसे ही उठ के चलने लगे, अबू ज़र उठे, मिक़दाद उठे, अम्मार उठे। ये हैं रसूल के 4 यार, ये रसूल के 4 यार हैं। अब जैसे ही आने लगे लोग यही कह रहे हैं कि अली तो मदीने में है, अली तो मदीने में है, अली यहाँ कैसे आएंगे। पलट के देखा, गर्द उड़ती हुई नज़र आ रही है, गर्द उड़ती हुई नज़र आ रही है, घोड़ा तेज़ तेज़ दौड़ता हुआ आ रहा है, उस पर मौला बैठे हुए हैं, उस पर अली बैठे हुए हैं। अब क्या करें। अल्लाह ने कहा अगर अली अपने घोड़े से आए तो अल्लाह घोड़े के सुमों की कसमें खाए, अगर अली का घोड़ा ज़ोर ज़ोर से सांस ले तो अल्लाह अली के घोड़े के फर्राटे भरने की कसमें खाए, अल्लाह अली के घोड़े के फर्राटे भरने की कसमें खाए। अब अली घोड़े से उतरे, ज़मीन पर आए, रसूल ने कहा खुश आमदीद, अहलन व सहलन, खुश आमदीद मेरे भाई, खुश आमदीद। अब अली ने कहा या रसूल अल्लाह इजाज़त दे दीजिए, अकेला ही काफ़ी हूँ, इजाज़त दे दीजिए, अकेला ही काफ़ी हूँ। रसूल ने कहा नहीं, लश्कर जाएगा, लश्कर जाएगा। अब अली ने कहा या रसूल अल्लाह, रसूल तो जानते हैं ना कि ये जाकर आ चुके हैं, फिर ज़रूरी क्यों है। रसूल चाहते थे कि ये देखें, ये जाने कि अली क्या चीज़ है, अली क्या है। अब वो अली के पीछे पीछे जाने लगे, अली हाथ में अलम लिए खैबर के किले पर पहुंच गए। खैबर का किला बहुत बड़ा किला था, 40 अफराद खैबर के दरवाजे को पकड़कर खोलते थे, लोहे की जंजीर से खींचकर खोलते थे और लोहे की जंजीर से खींचकर बंद करते थे। अब अली उस खैबर के किले के पास पहुंच गए। खैबर के सबसे ऊंचे नजूमी के साथ बैठा करता था, अभी भी वो नजूमी के साथ ही बैठा था। अली के हाथ में एक अलम है, लोहे की सलाख में वो अलम है। अली के हाथ में जो अलम था, मरहब ने पलट कर देखा, कहा इसका मिजाज कुछ और है, आज कोई नया आया है, जो आते हैं वो अलम फेंक कर चले जाते हैं। इमामत के कानों ने सुना, अली ने अलम उठाया और पत्थर में गाड़ा, अली ने अलम को पत्थर में गाड़ा, पत्थर में गाड़ा। ये मरहब देख रहा है, नजूमी से कहा अब ये क्या हुआ। नजूमी ने कहा एक बुर्ज है, जब वो सितारे के सामने आता है तो लोहे के लिए पत्थर मोम हो जाया करता है, लोहे के लिए पत्थर मोम हो जाता है। मरहब ने पलट कर देखा, इमामत के कानों ने सुना, अली ने फिर अलम उखाड़ा, फिर अलम गाड़ा, फिर अलम उखाड़ा, फिर अलम पत्थर में गाड़ा। 7 या 9 मरतबा अली ने अलम उखाड़ा और पत्थर में गाड़ा। जब अली अलम उखाड़ते थे तो बुर्ज सितारे के सामने से हट जाता था, जब गाड़ते थे तो फिर बुर्ज सितारे के सामने आ जाता था। नजूमी ने कहा खबरदार इससे न लड़ना, इससे ना लड़ना। कहा क्यों, अभी तो तू कह रहा था कि जो बुर्ज है जब वो सितारे के सामने आता है तो लोहे के लिए पत्थर मोम हो जाता है। कहा नहीं, कमाल इसका है, उस बुर्ज का कमाल नहीं है, कमाल इसका है, ये ज़मीन पर बैठकर सितारे को चला रहा है। सलवात पढ़े मोहम्मद। ये ज़मीन पर बैठकर सितारे को चला रहा है। अब मरहब तो डर गया, लेकिन अब मरहब अली के मुकाबले पर आ गया, नीचे आ गया। अली और मरहब एक मैदान में खड़े हैं।
अली ने अपना तारुफ कराया। समझनी उम्मी हैदरा, तवज्जो, समझनी उम्मी हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। अली ने हर जंग में तारुफ कराया, अना अली इब्न अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा अली हूँ। लेकिन इस जंग में अली ने अपना तारुफ कराया, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। दो वजह, एक तो ये कि जैसे मेरे बाबा काबिल फ़ख्र है वैसी मेरी माँ काबिल फ़ख्र है, और अली की विलायत बाप के खून से नहीं माँ के किरदार से आती है। अली की विलायत माँ के खून से नहीं बाप के किरदार से आती है। और दूसरी वजह ये थी कि उसकी माँ ने भी उसे वसीयत की थी, अगर कोई मैदान में कहता हुआ आ जाए ना कि मेरी माँ ने नाम हैदर रखा है तो उससे न लड़ना। कि मुझे एक बहुत बड़े नजूमी ने जायज़ा बना के बताया है कि तेरे बेटे बहुत कदावर होंगे, बहुत बहादुर होंगे, जिससे टकरा जाएंगे उसको मार देंगे, लेकिन उनसे कहना हैदर नामी शख्स से ना लड़े, क्योंकि वो उससे भी बहादुर है, वो उससे भी अदावर है, वो उससे भी बड़ा है। अब मरहब ने कहा कहीं ये वही अली तो नहीं जिस मेरी माँ ने भी वसीयत की थी कि अली हैदर से ना लड़ना, कहीं ये वही हैदर तो नहीं। समझ भी गया, सोच भी रहा है। अली ने कहा वार कर। उसने पहला वार किया। अली ने तलवार से नहीं अपनी 2 उंगलियों से उठा के मरहब को फेंका, अपनी 2 उंगलियों से उठा के मरहब को फेंका। अली ने कहा दूसरा वार कर। अली ने इसलिए कहा दूसरा वार कर कि शायद वो ये ना समझे कि शायद मैंने गलत वार किया, कि मैंने गलत वार किया। उसने दूसरा वार किया। अली ने फिर भी तलवार से नहीं अपनी 2 उंगलियों से उठा के फिर मरहब को फेंका। जब वो तीसरा वार करने खड़ा हुआ, अली ने अपनी तलवार को नियाम से निकाला। अली ने अपनी तलवार खींची। अब मरहब वार कर रहा था। अली ने अपनी तलवार से मरहब के वार को रोका। अब बहुत तेजी से अली की तलवार चली, इतनी तेजी से अली की तलवार चली, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई। अली के लबों से सदा निकली अल्लाह अकबर की आवाज़ का आना था। लोगों ने कहा ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। अली की तलवार चली, एक टुकड़ा इधर गिरा, एक टुकड़ा उधर गिरा। लोगों ने कहा ये क्या हुआ, मरहब शहीद हो गए, मरहब मारा गया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। क्या हुआ, लेकिन फिर भी भागे नहीं। हारिस आया, अंतर आया, काफिर हैं, गैरतमंद हैं, लेकिन भागे। काफिर हैं, यहूदी हैं, लेकिन गैरतमंद हैं, भागे नहीं। वो और हैं जो भाग जाया करते हैं। ये अली के मुकाबले पर आए। जब मरहब का ये हाल हुआ है तो क्या अली ने छोड़ देते? मरहब मारा गया, हारिस मारा गया, अंतर मारा गया। अब अली आगे बढ़े, खैबर के दरवाजे पर पहुँचे। खैबर के दरवाजे के नीचे 2 उंगलियां डाली। ये वही दरवाज़ा है जिसे 40 अफराद पकड़कर खोलते थे और 40 बंद करते थे। अली ने 2 उंगलियों पर उठाया। अली आधा दरवाज़ा टूट कर गिरा। अली के हाथों पे आधा दरवाज़ा अभी भी है। अली ने कहा जाओ अंदर दाखिल हो जाओ। मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद करते हुए अंदर दाखिल हुए। लोगों ने कहा जाओ मोहम्मद को बुला लाओ, जाओ मोहम्मद को बुला लाओ। रसूल आए। रसूल ने कहा अली इतनी बड़ी जंग फतह की है, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों नहीं है? कहा या रसूल अल्लाह, जब मरहब आ रहा था ना तो मरहब के कबीले की औरतों ने कहा था मरहब जाएगा और इसको मार कर वापस आ जाएगा। लेकिन अब जब मरहब मारा गया तो उसके कबीले की औरतें रोते हुए कहती हैं अब हमारा क्या होगा, अब हमारा वारिस मारा गया। अज़ादारुक जो अली जिसे गैर कबीले की औरतों का रोना ना बर्दाश्त हो, उसी अली की बेटियों को दर दर फिराया गया। अज़ादारुक कूफे में अली ने ऐलान किया, ए कूफे वालों, कभी किसी यतीम के तमाचे न लगाना, कभी किसी कैदी के पत्थर न मारना,